नमस्कार दोस्तों जियो पॉलिटिक्स में जो एथिक्स है ना वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, सिर्फ लिखने के लिए होता है। जब जॉइंट स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं तो दोनों देश यहाँ पर एथिकल डायमेंशन को लिखते हैं कि हमारा जो स्टैंड है वो एथिकल बेसिस पर है। बस वहीं तक ये सीमित रहता है, लेकिन कोई भी देश हो उसको एक्चुअल में फॉलो नहीं करता। मैं यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, दुनिया के किसी भी देश की इंक्लूडिंग इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए, कोई फॉलो भी नहीं करेगा। अब मान लीजिए भारत को कोई बुली करेगा, कोई परेशान करेगा और भारत कहेगा कि नहीं हम एथिकल स्टैंड लेंगे, फिर आपका तो नामो निशान मिट जाएगा ना दुनिया से। आपको स्टैंड पर रहना है, आपको डिफेंस करना है, हर एक तरफ से लड़ना है आपको, और भारत के लिए जो सबसे बेस्ट इंटरेस्ट है उसके ऊपर फोकस करना है। हो सकता है आज कोई देश आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो, आगे चलकर वही आपका सबसे खास मित्र बन जाए। ये जियोपॉलिटिक्स है, कभी भी कुछ भी बदल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान को लेकर क्या है कि अभी जो पूरा क्राइसिस चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ईरान के ऊपर जिस तरह से अटैक किया गया, उसमें अगर आप देखोगे ना तो पाकिस्तान ने एक बड़ा रोल निभाया है और उसको इसका काफी बेनिफिट भी मिलेगा। इनफैक्ट आप देख ही रहे हो कि यहां पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को प्रेस करते रहते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं और यूएस उसका बेनिफिट लेगा। और शहबाज शरीफ भी आप देखते ही हो ना, कहीं पर भी जाते हैं एकदम झुक जाते हैं ट्रंप के सामने। मतलब ट्रंप से अच्छा और बड़ा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं शहबाज शरीफ की नज़र में। तो ये चीज़ है। इनफैक्ट मेरे को हंसी भी आ रही थी, कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पर जो ख्वाजा आसिफ हैं डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, उन्होंने ये तक कह दिया था दैट यूएस यूज्ड पाकिस्तान देन थ्रू अवे लाइक टॉयलेट पेपर। ये चीज हुआ है पाकिस्तान को, ये बात पता है कि यूएस ऐसा करता है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी पाकिस्तान जो है वो यूएस के पास जाता है, उसको उसका डिफेंस चाहिए। कल के डेट में अगर भारत के साथ कोई भी लड़ाई होती है, प्रॉब्लम होती है, तो अगेन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो कोशिश करता है कि हाँ उसको यूएस का मदद मिले। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि पाकिस्तान का जो बड़ा रोल रहा है ईरान में वो क्या था, यहां पर इस्लामाबाद को इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जो स्टेटमेंट जारी किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसमें इस अटैक को कंडेम किया गया है, लेकिन पीछे से कुछ और ही कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया बैच है 7 मार्च से जो नया बैच है यूपीएससी का 2027 के लिए, वो स्टार्ट हो रहा है। आप सब जानते हैं ऑलरेडी कल यहां पर 2025 का रिजल्ट आया है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो यहां पर पाकिस्तान का जो ऑफिशियल पोजीशन है, ये जो अटैक हो रहा है, ईरान के ऊपर अटैक हुआ, इन सारी चीजों को लेकर जो पाकिस्तान का ऑफिशियल पोजीशन अगर आप देखोगे तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये इंटरनेशनल रूल्स का वॉयलेशन है। जिस तरह से अटैक किया गया ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रॉपर जो डायलॉग है इसके माध्यम से कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना चाहिए। और एडिशनली अगर आप देखोगे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का जो डीप कंसर्न है ईरानियन काउंटर पार्ट्स को, इस अटैक को लेकर वो भी जाहिर किया। इनफैक्ट आपको मैं दिखाता हूं ये ट्वीट। शहबाज शरीफ उन्होंने बोला, द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन द पीपल ऑफ ईरान इन देयर आवर ऑफ ग्रीफ। जिस तरह से अली खमैनी की हत्या की गई है, एंड पाकिस्तान ऑल्सो एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर वॉयलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट इज एन एज ओल्ड कन्वेंशन दैट द हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी टारगेटेड। तो यहां पर शहबाज शरीफ का साफ साफ कहना था कि जिस तरह से यूएस और इजराइल ने अटैक किया और जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको खत्म कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। ये तो बस देखिए दिखावे के लिए है। पाकिस्तान का एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो यहां पर रोल रहा है। रोल क्या था कि यहां पर जो यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वो जिस तरह से टारगेट किया गया ईरान के अंदर, मतलब यूएस का जो यूएवी हो गया, जो यहाँ पर अलग अलग वेपन्स हो गए, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पाकिस्तान के जो बेसेस हैं उसका इस्तेमाल किया गया इसको ऑपरेट करने के लिए। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी यहाँ पर जो इंटेलिजेंस है कि ईरान में कहाँ पर टारगेट किया जा सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसमें भी पाकिस्तान ने यूएस की मदद दी है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं यहां पर ये इंडिकेट करता है दैट कोवर्ट ऑपरेशनल कोऑपरेशन विथ यूएस जो पाकिस्तान कर रहा है। भले ही पब्लिकली यहां पर उसी कैंपेन को क्रिटिसाइज भी कर रहा है पाकिस्तान कि ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ वो सही नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एक्चुअल में पीछे से अटैक कराने में पाकिस्तान मदद किया है। एज स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट आपको यूएस के साथ देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि साउथ एशिया में अगर यूएस को किसी देश की जरूरत हो तो वो भारत के पास ना जाए, वो पाकिस्तान के
पास आए, नॉट जस्ट इन अफगानिस्तान कॉरिडोर बट ओवरऑल इस पूरे रीजन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो अपना डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग अमेरिका के साथ बेटर करना चाहता है, डिफेंस, मिलिट्री, इकोनॉमिक फेवर लेना चाहता है अमेरिका से, और लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है, वही चीज मैं आपको जो बता रहा था ना स्टार्टिंग में कि भारत के साथ कोई लड़ाई हो रही है, प्रॉब्लम है, तो तुरंत वो भागेगा अमेरिका के पास कि भाई हमें बचा लो। तो उसमें इसको मदद चाहिए, एंड दिस रिफ्लेक्ट रियल पॉलिटिक अप्रोच, मतलब कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट पब्लिक मैसेजिंग से कहीं ज्यादा बड़ी होती है, यह आपको समझना होगा। दूसरा एक और कारण मैं आपको बताता हूं, दैट इज सऊदी अरब और सुन्नी के साथ अलाइनमेंट। आप सब जानते हो कि यहां पर पाकिस्तान में भी सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन ईरान जो है वो शियाइट कंट्री है। 90% लोग जो हैं, 85-90% शिया मुस्लिम्स हैं आपके ईरान के अंदर। और वहीं जो सऊदी अरब की बात करें और बाकी के कई जो गल्फ कंट्रीज हैं, दे आर सुन्नी मेजॉरिटी, और वो ईरान को पसंद नहीं करते थे। और रिसेंटली भी आपको याद होगा कि पिछले साल, आई थिंक अक्टूबर के महीने की बात है ना, यहाँ पर सऊदी अरब ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान के साथ, और इसमें यह भी काफी हद तक कहा गया था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई अटैक हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर भी अटैक माना जाएगा, और अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ तो सऊदी अरब के ऊपर भी माना जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर चर्चा तो हो रही है कि सऊदी अरब के ऊपर जो मिसाइल गिराया गया ईरान के द्वारा, क्या यहाँ पर पाकिस्तान आएगा सऊदी अरब को बचाने, क्या पाकिस्तान भी शामिल होगा? मतलब लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भाई था क्या, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लेकिन आपको समझना होगा कि हिस्टोरिकली जो सुन्नी स्टेट्स हैं सऊदी अरब, यहाँ पर डायरेक्टली कभी भी एंडोर्स नहीं करते थे ईरान के ऊपर अटैक के लिए। लेकिन क्या हुआ है कि यहां पर जिस तरह से एक गैप क्रिएट हो गया ईरान और बाकी के गल्फ कंट्रीज के बीच में, अब यहां पर जो है एक्चुअल में जो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं वो ईरान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, एंड दैट इज वाई यहां पर आपको देखना होगा कि पाकिस्तान भी इसका बेनिफिट लेना चाहता है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट। यहां पर अपना जो डिफेंस कॉपरेशन है वो सऊदी के साथ, बाकी के गल्फ कंट्रीज के साथ बढ़ाना चाहता है। फाइनेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये सारी चीजें कब होंगी? जब होंगी तब आपका पाकिस्तान जो है मदद करेगा इन गल्फ कंट्रीज की, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। फिर इसके अलावा यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि ये रीजनली क्यों इतना ज्यादा मायने रखता है। देखो, यहां पर पाकिस्तान ईरान का जो रिलेशन है उसमें एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो पाकिस्तान और ईरान जो है वो क्लोज पार्टनर्स रहे हैं। इनफैक्ट 1979 के पहले भी अगर आप देखिए, जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके पहले काफी क्लोज थे, 1979 के बाद भी कई वर्षों तक ये क्लोज रहे। लेकिन धीरे धीरे करके इनमें भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा। जब से पाकिस्तान जो है अमेरिका के करीब गया, अमेरिका के साथ गया, तो ये चीज सुप्रीम लीडर खमैनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, ईरान को पसंद नहीं आई। और आपको याद भी होगा 2024 में किस तरह से मिसाइल्स एक्सचेंज हुए थे, मतलब मिसाइल दागे गए थे पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने भी मिसाइल दागे थे ईरान के अंदर। आई एम श्योर आपको याद होगा 2024 में, और ये बलूचिस्तान के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान पाकिस्तान के बीच में भी जो करीबी थी पहले, वो काफी हद तक खत्म हो गई थी। तो इसी की वजह से अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी चाहिए था कि वो कहां से उसको बेनिफिट मिल सकता है, एंड दैट इज वाई वो यूएस की इस समय मदद कर रहा है। अच्छा, यहां पर इंटरनल प्रेशर भी है पाकिस्तान के ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरह से कराची में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था, यहां पर अल्टीमेटली जो यूएस के कमांडोज हैं उनको फायरिंग करनी पड़ गई, 12 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई यहां पर। अब आई डोंट नो क्या मन में था लोगों की कि वो एम्बेसी काउंसुलेट के अंदर चले गए कराची। आप सब जानते हो कि ये जो है ये फॉरेन टेरिटरी माना जाता है, यूएस की टेरिटरी माना जाता है। मतलब आई डोंट नो किस बेसिस पर ये लोग गए, और अल्टीमेटली आप देखिए कितनी बड़ी हिंसा हुई है इसको लेकर। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूएस की इस एक्शन को अगेंस्ट हैं, उसको नहीं मानते, एंड इसीलिए इंटरनल सोसाइटल डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई पाकिस्तान पब्लिकली कभी भी ये नहीं कहेगा कि उसने यूएस को सपोर्ट किया है। ये तो जियोपॉलिटिक्स है, इस तरह से चीजें चलती हैं, तो आपको आई एम श्योर कि समझ में आना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, लास्ट में अब क्वेश्चन ये आता है कि पाकिस्तान को इससे क्या गेन हो सकता है। देखो, एक तो है इकोनॉमिक एडवांटेज, गल्फ से इन्वेस्टमेंट आना, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना स्ट्रैटेजिक पार्टनर से, फिर इसके अलावा मिलिट्री और सिक्योरिटी बेनिफिट, डिफेंस कॉपरेशन, इसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, मिलिट्री पार्टनरशिप हो गया जो ऑलरेडी सऊदी के साथ हो रहा है, डिप्लोमेटिक लीवरेज भी मिलेगा, साउथ एशिया में ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से, स्ट्रैटेजिक बार्गेनिंग पावर मिलेगा उसको भारत के प्रति अगर हम देखें तो, जो रोल है अफगान सिक्योरिटी डायनेमिक्स में वो एनहांस हो जाएगा, और रीजनल पावर पोजीशनिंग भी करने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहां पर सुन्नी अलाइन जो रीजनल ब्लॉक है उसके साथ इंटीग्रेट होना चाहता है पाकिस्तान, और जो जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस है मिडिल ईस्टर्न अफेयर्स में उसमें अपने आप को बढ़ा रहा है।
लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा भी है पाकिस्तान के लिए, ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, मतलब पाकिस्तान पब्लिकली तो कंडेम कर रहा है कि ईरान पर जो अटैक हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन पीछे से जो है वो कॉपरेट कर रहा है यूएस के साथ, वो एक्चुअल में कराने में यही चीज़ कर रहा है। मतलब एक प्रकार से डुअल पोस्चर आपको देखने को मिलेगा, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बैकफायर भी कर सकता है। यहाँ पर रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी होंगे ना। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत सारे इशूज से जूझ रहा है। तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान, जिस तरह से चीज़ें स्पायरल हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर, लगातार हमें अटैक्स देखने को मिल रहे थे। तालिबान के साथ रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए हैं पाकिस्तान के। इंटरनल इंसर्जेंसीज बलूचिस्तान में और कई जगह पर लगातार अटैक होते ही रहते हैं, और सेक्टेरियन वायलेंस भी लगातार होता है। और ऊपर से ये वाला वॉर अगर पाकिस्तान के दहलीज पर आ गया, नाउ जस्ट इमेजिन, कल के डेट में ईरान ने डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर अब अटैक कर दिया, जिस तरह से दुबई में अलग अलग जगह पर अटैक हो ही रहा है, लेकिन अगर ईरान अगर पाकिस्तान की तरफ भी कर देता है तो अगेन पाकिस्तान ट्रबल में आ जाएगा। तो काफ़ी रिस्क भी होता है इससे, बट आई होप कि यहाँ पर जो जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है ना, इसके पीछे की कहानी वो आपको समझ में आ रही होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है, इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका कोस्ट लाइन पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान दोनों के साथ जो है जुड़ता है? और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, 2027 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आज से हमारा ब्रांड न्यू बैच लॉन्च हो रहा है। यहाँ पर आपको भरपूर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस पर कॉल करते हैं, और कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, इस पर आप कॉल करके बताइए, आपके डाउट सॉल्व होंगे। और ये जो हमारे बैचेस हैं ना, इसमें प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।